आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के इतिहास के उस काले दिन की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये है 19 अक्टूबर 1987 यानी ब्लैक मंडे की कहानी, जब डाउ जोन्स इंडेक्स सिर्फ एक दिन में 22.6% ध्वस्त हो गया। ये था अमेरिका का सबसे बड़ा एक दिवसीय बाजार क्रैश। कल्पना कीजिए, न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो और लंदन तक शेयर बाजार में अफरा-तफरी मच गई। निवेशक डर के मारे शेयर बेच रहे थे और कंप्यूटर्स ने इस आग में और घी डाल दिया। इस तूफान ने न सिर्फ अरबों डॉलर डुबोए, बल्कि दुनिया भर में बाजार के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस सनसनीखेज कहानी में गोता लगाएं और जानें कि कैसे एक दिन ने शेयर बाजार की दुनिया को झकझोर दिया और भारत ने इससे क्या सीखा। 1987 का दौर था जब शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा था। डाउ जोन्स 1982 से 1987 तक 250% बढ़ चुका था। निवेशकों का आत्मविश्वास चरम पर था, लेकिन बाजार में एक नई तकनीक ने दस्तक दी थी, प्रोग्राम ट्रेडिंग। ये थी कंप्यूटर आधारित ट्रेडिंग, जहां बड़े फंड्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से शेयर खरीदते और बेचते थे। इनमें से एक रणनीति थी पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, जो बाजार गिरने पर ऑटोमेटिकली शेयर बेच देती थी। 19 अक्टूबर को कुछ बड़े सेल ऑर्डर्स ने इस सिस्टम को ट्रिगर किया। जैसे ही शेयर गिरने शुरू हुए, प्रोग्राम ट्रेडिंग ने बिकवाली को बढ़ा दिया। डाउ जोन्स सुबह 508 अंक यानी 22.6% नीचे आ गया। ये इतना बड़ा क्रैश था कि 1929 की महामंदी के बाद ऐसा कुछ नहीं देखा गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडर्स सदमे में थे और फोन लाइंस जाम हो गईं। हांगकांग में बाजार 45% गिरा और ऑस्ट्रेलिया में 41%। ये था वैश्विक स्तर पर पैनिक का तूफान। लेकिन दोस्तों, ब्लैक मंडे सिर्फ पैनिक की कहानी नहीं थी। इसने बाजार की कमजोरियों को उजागर किया। जांच में पता चला कि प्रोग्राम ट्रेडिंग ने बिकवाली को बेकाबू कर दिया और मार्जिन डेट यानी उधार पर लिया गया पैसा ने आग में घी का काम किया। इसके अलावा निवेशकों का ओवर कॉन्फिडेंस और कम लिक्विडिटी ने स्थिति को और खराब किया। इस क्रैश ने दुनिया भर के रेगुलेटर्स को जगाया। अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लागू किए, जो बड़ी गिरावट पर ट्रेडिंग को अस्थायी रूप से रोक देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर डाउ 7% गिरता है तो 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग रुक जाती है। भारत में 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के बाद SBI ने भी सर्किट ब्रेकर लागू किए, जो आज सेंसेक्स और निफ्टी पर 10, 15 और 20% गिरावट पर काम करते हैं। ब्लैक मंडे ने ये भी सिखाया कि टेक्नोलॉजी जितनी मददगार है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। ब्लैक मंडे की कहानी हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला, बाजार में ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है, चाहे वो निवेशक हो या टेक्नोलॉजी। दूसरा, सर्किट ब्रेकर और रेगुलेशन बाजार को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। और तीसरा, पैनिक से बचने के लिए धैर्य और रणनीति जरूरी है। 1987 के बाद बाजार जल्दी रिकवर हुआ और डाउ ने 1989 तक अपनी हानि पूरी कर ली। भारत में ब्लैक मंडे ने BSE और SBI को मजबूत करने में मदद की, जिससे आज हमारा बाजार ज्यादा सुरक्षित है। ये कहानी हर निवेशक के लिए एक सबक है कि बाजार का जंगल जितना रोमांचक है, उतना ही जोखिम भरा भी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस शेयर बाजार के तूफान से सीखने और अपनी रणनीति बनाने के लिए? कमेंट में बताइए और इस सनसनीखेज कहानी को शेयर करें।